हेलो एवरीवन, अपने यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। तो फिर से हम आ गए हैं अपने टुमारो मार्केट सेटअप के लिए, मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो। तो यहाँ पे कल एक वीडियो था, उस वीडियो में हमने क्लियरली यही समझाया था। आपको ये वीडियो एक थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि अगर आपको क्लियरिटी हो जाए तो ठीक है। आई थिंक लिंक सबके साथ में शेयर नहीं हुआ है। एक बार लिंक भी शेयर कर दीजिए सबके साथ, जिससे कि इजीली ज्यादा से ज्यादा लोग, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यस। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न, मैंने कल एज डिस्कस की, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। लाइव स्ट्रेटजी में मैंने समझाया था कि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे पहला बॉटम, यहाँ पे दूसरा बॉटम। इस बॉटम के साथ में अब मैंने ये भी समझाया था कि यहाँ पे देखो 2.9 मिलियन का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है यहाँ पे निफ्टी के अंदर, ठीक है। मैंने साथ में ये भी समझाया था कि बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हुआ, 3.96 मतलब ऑलमोस्ट 4 मिलियन का वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने क्या बोला था कल, क्लियरली मेरा यही ओपिनियन था कि अगर आपको बैंक निफ्टी 40,300 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक करते तो मैं 40,080 लेवल तक मेरे टारगेट रहेंगे डाउन साइड के अंदर, अगर बैंक निफ्टी 40,330 के ऊपर खुले। ठीक है, मैंने ये क्लियरली बोला था कि अगर इसके ऊपर खुले तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो और आपके टारगेट क्या रहेंगे 650, 700, 750, 800 तक के टारगेट रहेंगे। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने वो मूवमेंट दिखाया जिस मूवमेंट का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और रीजन क्या था उस मूवमेंट का वो बता देता हूं मैं। मैंने कल क्लियरली जब अपना वीडियो लाइव चालू हुआ था, अपने स्ट्रीमिंग चालू किया था नाइट में कि मार्केट एनालिसिस कैसा रहता है, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज क्लियर की थी सबके साथ में कि अनएक्सपेक्टेड सेलिंग हो रहा है, उस सेलिंग का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड सेलिंग हो रहा है, उस सेलिंग का कोई रीजन नहीं है। साथ में मैंने यही बोला था अदानी फैक्टर को भी अब कोई मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है। कल क्लियरली मैंने ये वर्ड बोला था कि अदानी फैक्टर। पहले ये लोग क्या कर रहे थे, पहले कोई भी लोग बोल रहा है कि अदानी की वजह से मार्केट गिर रहा है, ठीक है। जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है अदानी की वजह से हो रहा है, मार्केट गिर रहा है अदानी की वजह से। अब तो अदानी कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, अब मार्केट क्यों गिर रहा है, कोई रीजन दे सकता है? नहीं ना। तो ये सब क्या है कि ये जो गिर रहा है तो उसको किसी और के नाम पे लगा के, वो सब चलो वो अलग पॉलिटिक्स है, वो सब जाने दीजिए। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि निफ्टी ने भी सेम पैटर्न बनाया था, पहली बार ऐसा हुआ था कि निफ्टी ने भी सेम पैटर्न बनाया और बैंक निफ्टी ने भी सेम पैटर्न बनाया था। तो जब ये पैटर्न बना था तो क्लियरली माइंडसेट, मेरे माइंडसेट में यही चल रहा था कि हाँ कल मार्केट गैप अप की ओपनिंग कर रहा है, गैप अप की तैयारी कर रहा है। मैंने उसके साथ में मैंने अपने ग्रुप में, ठीक है, अपने प्रीमियम ग्रुप में मैंने हजार क्वांटिटी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की उठाई थी। मैंने लाइव में शेयर किया था, मैं स्क्रीनशॉट भी डाला था। मैंने प्रॉफिट बुकिंग के बाद में मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया था कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। जिसके पास भी अगर लाइव क्वांटिटी होल्ड है तो वो जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। साथ में मैंने रिलायंस का भी एक जिक्र किया था कि रिलायंस भी निफ्टी को, सेम निफ्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। रिलायंस भी निफ्टी को फॉलो कर रहा था। मैंने साथ में ये भी बोला था कि रिलायंस के ऊपर भी नजर रखना है, क्योंकि रिलायंस भी मेरे को लग रहा है कि जहां तक जा सकता है। देखिए इस वीडियो के एंड में हमने रिलायंस का जिक्र किया था। आई थिंक यस, डब्ल्यू पैटर्न ये देखिए, मैंने एचडीएफसी बैंक का भी जिक्र इसीलिए किया था क्योंकि एचडीएफसी बैंक में भी मेरे को डब्ल्यू पैटर्न क्लियरली दिख रहा था, ठीक है। इसीलिए मैंने इस यहाँ पे क्लियरली बता रहा था कि मेरे को यहाँ पे मल्टी टाइम सपोर्ट मिल रहा था, तो मैं कल इसको अपसाइड की तरफ देखूंगा। और मैंने 1610 तक के टारगेट दिए थे, ठीक है। मैं लाइव में आज बताऊंगा क्लियरली, हम सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे कि हमने जो पॉइंट बोले उसके टारगेट हिट हुए हैं या नहीं हुए। आप यहाँ पे देखोगे ना तो इसने भी निफ्टी को फॉलो किया। जिस भी स्टॉक का निफ्टी में वेटेज होता है वो निफ्टी को फॉलो करता है, ये मान के चलो, ठीक है।
मेरे को एक बार रिलायंस मिला, क्योंकि मैंने रिलायंस में बड़े टारगेट दिए थे, 2400 तक के टारगेट दिए थे, और 2400 तक के टारगेट हमारे हिट हो गए थे। देखो यहाँ पे अगर आपको याद होगा, मैंने पर्सनली भी एक रील्स डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे कि रिलायंस अपने फिर से बॉटम पे आ गया, ठीक है। रिलायंस अपने फिर से बॉटम पे आ गया, और बॉटम पे आने के बाद में वैसे ही क्लोजिंग दिया है डब्ल्यू पैटर्न बनाने की, डब्ल्यू पैटर्न की। तो उस टाइम पे मैंने क्लियरली यही डाला था कि मेरे 2350 का पहला टारगेट है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये था कि डब्ल्यू पैटर्न जब भी बनाता है तो जिस पॉइंट से कंटिन्यूस सेलिंग देता है, देखो ये दोनों अगर चार्ट देखोगे ना आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, लेकिन आपने अगर दिमाग लगाया ना तो रिलायंस ने पहले ही आपको इंडिकेशन दे दिया था कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा। उसके साथ में मैंने भी पोजीशन शेयर की थी यूट्यूब, अपने यूट्यूब पे भी की थी, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी की थी कि मैं दोनों साइड में सी की ट्रेड लेके जा रहा हूँ। रिस्क आपका रहता है, रिवार्ड आपका रहता है। मैंने सब कुछ सब कल ही शेयर कर दिया था कि मैं ये पोजीशन उठा के लेके चल रहा हूँ कल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे टोटल ओवरऑल कल के पोजीशन थे। यहाँ पे मैंने क्लियरली बाय का ही ओपिनियन दिया था रिलायंस के अंदर। तो आप देखोगे कल के बाद में आज दोनों में डिफरेंस कितना रहा रिलायंस के अंदर, सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। तो ये हमारा कल का वीडियो था जो बेसिकली मैं आपको बता रहा था। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रिलायंस ने हमारे मूवमेंट देने के बाद में अब नए टारगेट क्या हो सकते हैं। पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। कल हमारा पॉइंट कौन सा था, यहाँ पे और सिमिलर डब्ल्यू पैटर्न का सिमिलर डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बना रहा था, लेकिन ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इस पॉइंट के ऊपर अच्छे खासे सेलर खड़े थे, ठीक है। इस पे शॉर्टिंग अच्छी खासी पोजीशन में थी बैंक निफ्टी के फ्यूचर के अंदर 40,750 लेवल के आसपास। तो मैं क्लियरली उस टाइम पे यही बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 40,330 लेवल के ऊपर जाएगा तो आपको क्लियरली बाय करना है। 40,550 का पहला टारगेट, 40,700 का दूसरा, 40,850 का तीसरा टारगेट, ठीक है। क्योंकि 40,850 पे बैंक निफ्टी बार बार टेस्ट करके वापस से रिट्रेसमेंट दे रहा था और डाउन की साइड में आ जा रहा था। तो ये जो लेवल था ना, ये जो लेवल था ना हमारा बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग लेवल थे, जिसके ऊपर अभी भी कॉल राइटिंग लेवल था। तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे अपने पैर खींच रहा था कि नहीं, इस लेवल के बाद में मुझे बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, वहां से वापस से पुल बैक ले सकता है डाउन साइड में। क्योंकि मार्केट में अभी भी कोई भी ट्रिगर पॉइंट नहीं है, मार्केट में कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है बैंक निफ्टी को अप ले जाने के लिए और बैंक निफ्टी को डाउन ले जाने के लिए। अगर आप हम वॉल्यूम की बात करें तो देखो यहाँ पे 19 वॉल्यूम के यहाँ पे सेलर खड़े थे। यहाँ पे देखो 16 मिलियन की वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग हुई थी। ओवरऑल 3 मिलियन का यहाँ पे डिफरेंस था, ठीक है। जो कि आज विद ओपनिंग ही पूरा सेलर ने, जो सेलर थे अपनी पोजीशन छोड़ के चले गए। क्योंकि यहाँ पे बायर्स का क्या हुआ, जब जैसे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया ना, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 40,750 का लेवल ब्रेक हुआ ना निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी ने कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। बैंक निफ्टी ने कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर मैं 5 EMA लगा दूं यहाँ पे, तो 5 EMA आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी ने 5 EMA के नीचे विथ 1530 का कैंडल, लास्ट कैंडल बनाना, वो 5 EMA के नीचे ही बना था। तो यहाँ पे आपको क्लियर इंडिकेशन था कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर इंडिकेशन था, और वहां से देखिए आप जब भी 5 EMA आपको मिलता है ना तो बहुत अच्छा खासा पैसा बना के जाता है, ये आप मान लीजिए। यहाँ पे देखो कंटिन्यूस मूवमेंट मिला था आपको, कंटिन्यूस मूवमेंट मिला, कंटिन्यूस प्रॉफिट बना के दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 EMA के ऊपर, यहाँ पे आपको 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपको मौका दिया था एंट्री लेने का, ठीक है, शॉर्टिंग की साइड में, बाइंग की साइड में नहीं, शॉर्टिंग की साइड में। क्योंकि यहाँ पे 5 EMA के नीचे जब इसका लेवल ब्रेक है, यहाँ पे आप मूवमेंट को कैचअप कर सकते थे। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इजीली आपको 200 पॉइंट मिल गए थे, ठीक है, इजीली आपको 200 पॉइंट मिल गए थे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप ले सकते हो लाइव मार्केट के अंदर, अगर आप ट्रेड से निकल गए हो तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई मूवमेंट नहीं दिया, ये 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग किया, लेकिन यहाँ पे इसका लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ 5 EMA के ऊपर किया, यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया, लेकिन वहां से ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट दिया, वापस से ऊपर पुल बैक ले लिया। तो यहाँ पे कुछ मोमेंट में लगता है कि हाँ 5 EMA काम नहीं कर रहा, लेकिन ऑलमोस्ट 5 EMA ही काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ 5 EMA को तभी लगाओ जब या तो पुल बैक हो चुका हो, है ना, अच्छा खासा पुल बैक हो चुका हो 300-400 पॉइंट का। जैसे ऐसे पुल बैक हो गया, यहाँ पे 5 EMA आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे आप ट्रेड ले लो शॉर्टिंग की साइड पे। यहाँ पे गिर गया है तो यहाँ पे आप
अगर 5 EMA के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये क्या है कि यहाँ पे आप लोगे, उसके बाद में ये वाले कैंडल ने इसके हाई को इसने ब्रेक नहीं किया तो आप अपसाइड में जाओगे नहीं। आप सोचो कि 5 EMA के नीचे, राहुल सर ने बोला, आरवी सर ने बोला कि 5 EMA के नीचे आपको नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो आपको वहां पे ट्रेड उठा लेना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको हमेशा वो ट्रेड नहीं उठाने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला नहीं तो आप अपना सेटअप ही नहीं बैठता, अपना स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा तो क्या फायदा ट्रेड उठाने का। अब बैंक निफ्टी का कल के लेवल देख लेते हैं, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आधे घंटे का चार्ट खोलूं तो भी मेरा आसपास में, देखिए अगर मैं डेट वाइज निकालूं कहां से इसने देखो 41,295 का लेवल था ना, 41,295 का लेवल, वो लेवल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। उसी के नीचे ही क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी ने। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि बैंक निफ्टी वन वे भागा था 40,860 से लेके 41,290, 41,300 लेवल पकड़िए, ठीक है, मोटा मोटा पकड़िए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट का रैली दिया था, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस के पास में आया वहीं से इसने वापस से रिट्रेसमेंट दे दिया और कहां तक गिरा, देखो कंटिन्यूअस सेलिंग हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूअस सेलिंग हुआ, 39,500 लेवल तक आया था बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये मेरे लिए ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर कल इंट्राडे में क्लियर कट हमारा व्यू है, सुन लीजिए अच्छे से, कल बोले तो मंडे को अगर इंट्राडे में बैंक निफ्टी, आपको हर कहीं ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, पहली चीज तो यही नोटिस कर लीजिए। अगर कल इंट्राडे में आपको बैंक निफ्टी 41,350 का लेवल अगर ब्रेक कर दे तो अलर्ट हो जाइएगा। 41,350 का लेवल अगर इंट्राडे में ब्रेक कर दे बैंक निफ्टी तो अलर्ट हो जाना, वहां से ट्रेड को वॉच करना है, या फिर ट्रेड को आप 1-2 लोट के साथ में ट्राई कर सकते हो। अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी, अच्छी खासी क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। आपको क्लियर ट्रेड कब मिलेगा? 41,350 के बाद में। 41,350 जैसे ब्रेक करता है आप क्लियर ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद पहला टारगेट 450 रहेगा, 41,450 पहला टारगेट। 41,520 अगर क्रॉस किया इंट्राडे में तो 41,700 और 41,900 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 41,900 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं तो जैसे ये रेजिस्टेंस पे गया ना, अगर इंट्राडे में, अगर परसों इंट्राडे में 41,151 का लेवल ब्रेक कर देता है लोअर साइड में, तो आपको पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 40,980 का लेवल। तो यहां से आपको डायरेक्टली 200 पॉइंट मिलेंगे, 40,980 का लेवल रहेगा। उसके साथ में अगर वहां पे अगर सपोर्ट नहीं लेता तो 40,834 का लेवल है, जो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर, वहां तक बैंक निफ्टी ड्रैग हो सकता है। तो अपसाइड में आपको 40,900 तक के टारगेट हैं, और डाउन साइड में अगर ब्रेक करता तो 41,905 तक के टारगेट है, और डाउन साइड में अगर ब्रेक करता तो 40,800 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है मंडे मार्केट के अंदर। अब अगर बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस का जो हमारा लेवल था वो सबके साथ में ही डिस्कस हुआ था, सबके साथ में वो लेवल डिस्कस हुआ था। उस लेवल में अगर मैं 2 घंटे का चार्ट खोलता हूं, ठीक है, अगर मैं 2 घंटे का चार्ट खोलता हूं तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि ये ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न जैसा पैटर्न बना रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है। किस लेवल से गिरा वो देखने लायक है, किस लेवल से गिरा वो देखने लायक है। 2460 का लेवल, ठीक है, अभी भी 2460 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन अभी बहुत है, मंजिल अभी बहुत दूर है। यहाँ से बैंक रिलायंस को 70 पॉइंट का रैली देना पड़ेगा, तब जाके वो 2460 के लेवल के आसपास पहुंचेगा, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है। लास्ट टाइम वहीं से वापस से पुल बैक लेके वहीं से रिट्रेस हुआ था, वहीं रिट्रेस होके 2320 का लेवल, मतलब मल्टी टाइम सपोर्ट के आसपास आके रुका है, मल्टी टाइम सपोर्ट के आसपास आके रुका है। अब अगर मेरा सेटअप
पे जाऊं, ठीक है, अगर मैं मेरे सेटअप पे जाऊं तो मेरे को इस लेवल से गिरना चालू हुआ था, जो कि 2460 से लेके 2440 का लेवल है, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ से इसने कंटिन्यूस इस जोन में जाके इसने थोड़ा टाइम बिताया, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया और कंटिन्यूस गिरा। तो यह हमारा पहला बॉटम था, जो स्ट्रॉन्ग एंड मल्टी, जहां पे मल्टी सपोर्ट आपके पास में स्ट्रॉन्ग लेवल है, और यहाँ पे 5 EMA है, यहाँ पे 10 EMA है, 15, 20 और 50 to 100 EMA, ठीक है। अगर 52 वीक लो भी देखो ना, तो 2280 से लेके 2320 के बीच में आता है। 200 डेमा का सपोर्ट 2280 से लेके 2320, मतलब 40 पॉइंट के आसपास ही आता है इसके, ठीक है। तो जब भी आपको रिलायंस मिले 2315 से लेके 2320 या 2300 लेवल से 2320 के लेवल के आसपास, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। टारगेट आपके सेम रहेंगे, 2350 पहला टारगेट रहेगा और 2400 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन बस यही है कि उस टाइम पे कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं होनी चाहिए रिलायंस के लिए, ठीक है। अगर नेगेटिव न्यूज हुआ, जैसे ही विंडफॉल टैक्स का हुआ, विंडफॉल टैक्स में गेन कर दिया पर टन में, तो वहां पे डायरेक्टली क्या नेगेटिव न्यूज होता है रिलायंस के लिए, तो वहां से रिलायंस के स्टॉक सारे ड्रैग कर सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ड्रैग कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको वो स्टॉक नहीं उठाना, एक लेवल तक आपको वेट करना है। जैसे 2280 का लेवल हुआ, उस लेवल तक आए, तो वहां पे आप एक बार रिस्क ले सकते हो रिलायंस जैसे स्टॉक के अंदर, जो कि बहुत क्वालिटी वाला स्टॉक है। अगर आपको डिप्स में मिले तो आपको बाई ही करना चाहिए, मेरा ये सजेशन है, आपको बाई करना चाहिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया था 2320 लेवल के आसपास मुझे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, मल्टी टाइम सपोर्ट है। अब मुझे टारगेट इसके अंदर 2350 के दिख रहे हैं। पहला टारगेट मुझे यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे जो सपोर्ट था ना, इसको जैसे ब्रेक किया, तो यही मेरा पहला रजिस्ट्रेशन था। तो 2320 का पहला टारगेट था, मैं क्लियर बोला था, ठीक है। मुझे 2350 का पहला टारगेट था, जो मैं क्लियर बोला था मुझे 2350 काटेगा तो मैं 2400 तक के टारगेट लेके जाऊंगा, ये भी बात मेरी क्लियर थी। अगर आप वीडियो को खोलेंगे, मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो को अगर आप खोलेंगे तो सारी चीजें आपको 1 by 1 सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 1 by 1 सारी चीजें आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी। अब कल मार्केट में क्या करूं मैं रिलायंस के अंदर, क्या नहीं करना चाहिए। अगर रिलायंस कल ये लेवल ब्रेक कर देता है, 2380 का लेवल इंट्राडे में अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड के अंदर, तो उसके अंदर 2360 तक के टारगेट आ सकते हैं। और 2360 कोई सपोर्ट नहीं है, 2360 कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे 2346 का सपोर्ट है। अगर वो होल्ड हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आपको वापस से ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वापस से यहाँ से आपको यहाँ तक के टारगेट इंट्राडे में ही देखने को मिल सकते हैं, 2320 तक के टारगेट, अगर वो होल्ड नहीं हुआ तो। बाकी सारा मार्केट डिपेंड करेगा निफ्टी के ऊपर, निफ्टी कैसा मूवमेंट देता है, ठीक है। अब रिलायंस की बात हो गई, अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर मैं निफ्टी की यहाँ पे बात करूं, तो निफ्टी के आसपास, ये इस लेवल के आसपास, मतलब 17,800 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 17,600 के आसपास भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जिस पॉइंट से निफ्टी ड्रैग हुआ है, जिस पॉइंट से निफ्टी ने वापस से रिट्रेस दिया है, 17,640 से वो गिर के 17,592 पे क्लोजिंग दिया है। मतलब हाई से वो 40 पॉइंट गिर के उसने क्लोजिंग दिया निफ्टी ने, क्योंकि 17,630 जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है निफ्टी के अंदर। तो कल अगर निफ्टी विथ ओपनिंग 17,630 के ऊपर अगर होल्ड करता है, ठीक है, आपको क्लियर बोलो 17,30 के ऊपर अगर वो होल्ड करता है निफ्टी, तो आप उसको लॉन्ग कर सकते हो 17,800 और 17,900, 18,000 तक के टारगेट के लिए आप उसको लॉन्ग कर सकते हो। आपको विद इन 1 वीक देखने को मिल सकता है। बस कंडीशन ये है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर जो निफ्टी को नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम टच हो गया, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम टच हो गया, लेकिन इसने अपना बॉटम टच किया ओनली, लेकिन ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे टच किया लेकिन इसने अपना बॉटम ब्रेक नहीं किया, ठीक है। जैसे ही बॉटम पे जाता है 100-150 पॉइंट की रैली करता है, वापस बॉटम पे आता है, बॉटम पे आया, रैली किया, बॉटम पे आया, रैली किया, बॉटम पे आया, फिर रैली किया, और देखो कितना शानदार रैली, 300 पॉइंट का रैली किया इसने,
ठीक है। तो ऐसा जब भी आप कोई भी ट्रेड मिलता है तो उस ट्रेड को आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी होता है। अगर इसने कल इंट्राडे में 630 ब्रेक करके अगर होल्ड कर लिया ना 17,630, ठीक है, 17,630 अगर ब्रेक किया और उसके ऊपर उसने कैंडल बनाई और उस कैंडल के साथ में होल्ड हो गया, मैं बोल रहा हूँ 17,800 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में, 17,900 और 18,000 के टारगेट आपको विद इन 1 वीक आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर। तो ये सब चीजें आपको हमेशा नोटिस करनी होती हैं और इस पे थोड़ा सा पैसा बनेगा, पैसे में कोई दिक्कत नहीं, पैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। अगर आपको मैं ये पैटर्न बना के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा। ये कुछ पियरिश ट्रायंगल पैटर्न है आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या हुआ, एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है, एक रेंज में घूम रहा है, आप उस रेंज में ट्रेड नहीं ले रहे हो, सबसे बढ़िया चीज आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, लेकिन आप ट्रेड आपको लेना चाहिए। जब बॉटम पे आता है, बॉटम से कंफर्मेशन मिलता है, आप ट्रेड ले सकते हो, बॉटम से कंफर्मेशन ट्रेड, बॉटम से कंफर्मेशन ट्रेड, ठीक है। लेकिन जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, आप एक चीज नोटिस कर लीजिए, 17,440 के बाद में निफ्टी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। क्लियर कट वहां से आपको 200 पॉइंट के आसपास आपको मिला है। 17,440 से 17,640 200 पॉइंट निफ्टी ने बिना देखे आपको दिया है। जैसे उस जोन को उसने ब्रेक किया, जैसे उसने अपने रेजिस्टेंस एंड उस जोन को ब्रेक किया, निफ्टी रुका नहीं है पीछे मुड़ के, निफ्टी रुका नहीं है, अभी भी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। 17,630 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, 17,630 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन मंडे में मेरे को जहां तक लग रहा है कि इंट्राडे में ये 630 लेवल काट सकता है और आपको 17,800, 17,900, 18,000 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो निफ्टी की यही स्ट्रेटेजी है जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो जब तक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, निफ्टी को कैरी कर सकता है, लॉन्ग कर सकता है, स्टॉप लॉस लगाना 17,430 का, ठीक है, 17,430 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और निफ्टी को करिए लॉन्ग, ठीक है, 17,430 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, निफ्टी को करिए लॉन्ग। रिलायंस का टारगेट ऑलरेडी हो चुका है। आज पूरे मार्केट के अंदर, आज अगर बजाज फाइनेंस अगर आज मूव कर जाता ना, तो आज बैंक निफ्टी कम से कम भी 200-300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया होता और उसके आगे मतलब 1000+ पॉइंट का मूवमेंट दे दिया होता। लेकिन अगर क्लियर कट अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें तो बजाज फाइनेंस ने एक साइडवेज मार्केट में, साइडवेज जोन में ही ट्रेड किया है। लेकिन आप कंटिन्यूस देखोगे ना बजाज फाइनेंस को, आप कंटिन्यूस देख रहे हो तो बजाज फाइनेंस का ऐसा कुछ चार्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्लियर क्या दिख रहा है कि इस बजाज फाइनेंस के चार्ट में आपको ट्रेड नहीं करना है और रीजन वो ऑलरेडी हो चुका है कि बजाज फाइनेंस आपको मूवमेंट नहीं दे रहा। जैसे मूवमेंट दे रहा है वहां पे उसके अंदर सेलिंग आ जा रही है, ठीक है। तो उसके अंदर सेलिंग आ जा रही है, तो सेलिंग को आपको ध्यान से ही बच के रहना है। आपको उस सेलिंग में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करना, सिंगल 1% आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। बेटर रहेगा उस सेलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं रहो, क्योंकि बजाज फाइनेंस का ऐसा स्टॉक है, जैसे ये सेलिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया तो इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और जितना सेलिंग आया ना उसको एक दिन में ही वो पूरा उड़ा देगा, ठीक है, एक दिन में ही पूरा उड़ा देगा। ऐसे आएगा, ये रेजिस्टेंस होगा, इसको काट के ऊपर पहुंच जाएगा, आपके सारे रेजिस्टेंस खत्म। तो ऐसे स्टॉक के अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखे और थोड़ा सा बाई साइड में ही देखे। जब मौका मिले आपको थोड़ा बाई साइड की ही तरफ आपको देखना चाहिए रिलायंस, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक के अंदर। अगर मुझे एग्जांपल मिलेगा तो आपको दिखाता हूँ, बेस्ट एग्जांपल मिला है। अगर यहाँ पे आप कंटिन्यूस देखें, ठीक है, जंप फॉल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबको लग रहा है कि नहीं यार ये 5500 का लेवल है, ये लास्ट टाइम भी कटा था तो 5200 तक गया था, तो सब लोग यहाँ पे सेलिंग की तरफ ही देख रहे थे। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, सेलिंग की तरफ देख रहे थे। लेकिन मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, इस टाइम पे इसका क्या था, इस टाइम पे इसका था रिजल्ट, ठीक है, इस टाइम पे इसका था रिजल्ट। जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ स्टॉक वन साइडेड भागा है। स्टॉक 57,600 से 6500, ठीक है, 6500 तक वन साइडेड रैली दिया है।
कंटिन्यूस रैली दिया वन साइडेड, और वो भी कंटिन्यूस 5 दिन तक रैली दिया, तो वहां पे आपको बाई का भी मौका मिला। और वन साइडेड रैली में क्या होता है, पैसा बनता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, पुल बैक लिया, फिर पुल डाउन, फिर पुल बैक, फिर पुल डाउन, फिर पुल डाउन, पुल बैक, पुल डाउन, पुल बैक, पुल डाउन, पुल बैक, पुल डाउन, पुल बैक, फिर पुल डाउन, फिर पुल बैक, फिर पुल डाउन। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ठीक है, अब ये जो लेवल है, इस लेवल को वॉच करना है, ठीक है। जब भी किसी ट्रायंगल में कोई भी स्टॉक जाके फंसता है तो उसका वेट करना, जिधर भी आपको ब्रेकआउट मिले, ठीक है। जब ब्रेकआउट देगा तो रीटेस्ट जरूर करेगा, रीटेस्ट के बाद में आपको ट्रेड लेना है। रीटेस्ट से पहले ट्रेड मत ले लेना, वरना बड़ा लॉस हो जाएगा आपको वन साइडेड, क्योंकि फ्रेक ब्रेकआउट में अगर आप फंस गए ना तो आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। उस लॉस को कवर करते करते आप हो जाएंगे परेशान। तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हुआ हमारा बजाज फाइनेंस का डिस्कशन। अब बात करते हैं अपन एचडीएफसी बैंक की। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो कल हमारा डब्ल्यू पैटर्न था, सबने क्लियर कर देखा था कि हाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में कल डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, क्लियर कट सबने देखा था कि हाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, सबको क्लियर करता हाँ सर ये निफ्टी को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे समथिंग कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना रहा था। अब डब्ल्यू पैटर्न बने या ना बने, हमें तो ट्रेड मिल गया था, पहला बॉटम और दूसरा बॉटम, ठीक है। क्लियर का ट्रेड हमें तो मिल गया था, मिला या नहीं मिला, सबको मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करने बात क्या थी कि मैं कल क्लियर कट बोला था पहली नेक लाइन के ऊपर आपको बाई करना है। अब सोचो आपको नेक लाइन पे ही ट्रेड मिल गया, ठीक है, आपको नेक लाइन पे ही ट्रेड मिल गया। 1588 का हमारा बाइंग लेवल था, जैसे ही उस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड मिला ना, देखो एचडीएफसी बैंक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसने पीछे मुड़ के देखा किस लेवल के बाद में, 1616 लेवल के बाद में, 1620 लेवल के बाद में इसने पीछे मुड़ के देखा और वहां से रिट्रेस किया है, ठीक है, 1620 लेवल के बाद में। तो हमारे जो टारगेट थे ना 1595 1610 तक के टारगेट थे, जो हमारे सारे टारगेट हिट हो गए। डिस्क्लेमर मेरा यही था कि मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, मैं भी रिलेटिव के पास हो सकता है या नहीं भी हो सकता, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था, तो मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं था, ये मेरा डिस्क्लेमर है, ठीक है। अब 5 मिनट, अब मैं कल के लिए ट्रेड क्या सोच रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ पे अगर सबको दिख रहा है तो यहाँ पे पहला टॉप दूसरा टॉप। अब यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ एम पैटर्न जैसा दिख रहा है, जो कि सबको दिख रहा होगा, एम पैटर्न सबको दिख रहा है, ओके दिख रहा है। अब इसकी नेकलाइन कहाँ आती है, ठीक है, इसकी नेकलाइन आती है 1610 लेवल पे है, ठीक है। सब क्लियरली देख लीजिए, क्लियरली देख लीजिए। टेक्निकल सेटअप भी फॉलो होता है टेक्निकल और क्वालिटी स्टॉक के अंदर। क्वालिटी स्टॉक रहेगा, टेक्निकल सेटअप उसके अंदर काम करता है। अब जैसे किसी भी अदानी स्टॉक की बात कर लो तो उसमें कोई टेक्निकल सेटअप काम नहीं करेगा करंट सिचुएशन के अंदर। तो अब मुझे इंट्राडे में अगर कल प्ले करना है तो इसकी नेकलाइन 1610 पे आप कर सकते हो शॉर्ट, ठीक है, 1610 पे आप कर सकते हो एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट। टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट पहला टारगेट देखो इस लेवल के आसपास आके ये सपोर्ट लिया था, तो ये लेवल कौन सा 1602 मेरा पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद में पहली कैंडल का हाई विथ ओपनिंग, पहली कैंडल का हाई 1595 दूसरा टारगेट रहेगा। उसके बाद उस कैंडल का लो और इस नेकलाइन 1585 तीसरा टारगेट रहेगा। तो टारगेट वाइज देख लीजिए, इस पॉइंट पे आप करेंगे शॉर्ट, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। अगर वो एम पैटर्न को अगर फॉलो करता है एचडीएफसी बैंक तो ये मेरा टारगेट है। अगर मैं 2 घंटे का चार्ट खोलूं, अगर मैं 2 घंटे का चार्ट खोलूं, यस देखो यहाँ कहानी कुछ अलग ही बन रही है, ठीक है। अगर मैं 2 घंटे का चार्ट खोलता हूं, अगर मैं 2 घंटे का चार्ट खोलता हूं तो इस लेवल से 1651 लेवल से, ठीक है, क्लियर कट बोल रहा हूं,
1615 लेवल से 1651 लेवल से जब HDFC बैंक गिरा ना तो सिंगल वे गिरा था, उसने लो बनाया था 1580 तो पहला बॉटम और दूसरा बॉटम सेम बॉटम टच किया था उस टाइम पे। तो ये दोनों जो लेवल थे ना, यहाँ पे देखो ये सिग्नल भी बाई का ही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन आपने ट्रेड नहीं लिया, आप भूल गए, आपने ट्रेड नहीं लिया, आपने सोचा रिस्क का ट्रेड नहीं लिया। ये अभी ये नेक लाइन पे खड़ा है, ठीक है, अब ये नेक लाइन पे खड़ा है। अब क्लियर कट बोल रहा हूं, 1620 के ऊपर जाए तो आप बाई करो, 1620 के ऊपर जाए तो आप क्या करेंगे, HDFC बैंक को करेंगे आप बाई। लेकिन वो उस लेवल के बाद में क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए, ठीक है। होल्ड होगा तो हमें बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। एक हो सकता है 1 वीक लग जाए, 2 वीक लग जाए, 3 वीक लग जाए, लेकिन 1651 के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे HDFC बैंक के अंदर। शॉर्टिंग का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर इस कैंडल के नीचे जाता है, मतलब 1610 के नीचे जाता है, तो आपको 1602, 1595 और 1580 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन हमें उसके साथ में वॉच करना है बैंक निफ्टी का मूवमेंट, निफ्टी का मूवमेंट, निफ्टी IT क्या बोलता है, सारे मूवमेंट हमें देखने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे HDFC बैंक के टारगेट। अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं तो सबसे बड़ा दिग्गज आता है हमारा बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो क्या बोल रहा है, बजाज ऑटो का चार्ट क्या बोल रहा है। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूं बजाज ऑटो में, तो बजाज ऑटो करंट में खड़ा है, बजाज ऑटो करंट में खड़ा है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, ठीक है। बजाज ऑटो करंट में खड़ा है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूं तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 1753 पे आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 1737 लेवल के आसपास। अगर सपोर्ट की बात करूं तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट है मेरे पास 3697 का सपोर्ट है, बाकी कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा मुझे। तो बजाज ऑटो को कब बाई करना है और कब सेल करना है, सारे चार्ट को देख के आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो पहला जो लेवल है मेरा, पहला जो लेवल है 3718 के नीचे आप बजाज ऑटो को शॉर्ट कर सकते हैं। आपके इंट्राडे के टारगेट रहेंगे 3704 और 3695 आपके इंट्राडे के टारगेट रहेंगे बजाज ऑटो के स्टॉक में। और आपको में भी हो सकता है 3680 तक के टारगेट दिखा सकता है बजाज ऑटो। यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बना रहा है, 1 टॉप रेंज में घुमा, सेकंड टॉप बना नहीं है। अगर आपको इंट्राडे में 3740 का लेवल अगर बजाज ऑटो ब्रेक करता है अपसाइड में, तो आपको 3753 इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। अगर वो भी ब्रेक करता है तो आपको 3780 और 3800 तक के टारगेट इंट्राडे में बजाज ऑटो का स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि अभी मल्टी टाइम रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। तो मे बी 3753 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। अगर वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप वहां पे भी शॉर्टिंग के टारगेट, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बजाज ऑटो के स्टॉक में। बाकी आज का अभी करंट में मार्केट कैसा चल रहा है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही इसने ओपनिंग दिया है डाउ जोन्स ने, जैसे ही डाउ जोन्स ने ओपनिंग दिया है, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा वन साइडेड रैली चल रहा है, वन साइडेड रैली चल रहा है। अब डाउ जोन्स के पास में सपोर्ट क्या है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। डाउ जोन्स के पास में सपोर्ट है 33162 का सपोर्ट है और चल रहा है 33275। रेजिस्टेंस आता है 33312। अगर डाउ जोन्स 33312 को अगर ब्रेक करता है अपसाइड में तो हो सकता है ये 33400
और 33450 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है इंट्राडे में। अगर ये डाउन साइड में 33162 ब्रेक करता है तो यहाँ तक के टारगेट खुल जाएंगे, 33012 के टारगेट खुल जाएंगे। वहां तक डाउ जोन्स को कोई नहीं रोक सकता है गिरने से, जो कि आज का डे लो भी हो सकता है डाउ जोन्स के लिए। अगर मैं बात करूं नेस्डैक की, अगर मैं बात करूं नेस्डैक की कि नेस्डैक में क्या मूवमेंट चल रहा है करंट में, तो नेस्डैक अगर आप देखेंगे तो नेस्डैक चल रहा है करंट में, नेस्डैक का रेजिस्टेंस रहेगा ये, और ओपनिंग हाई ये था, उसके बाद ये हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा घुमा है, उसके बाद ये हाई बनाया। अगर नेस्डैक इंट्राडे में 12240 का लेवल, 12240 का लेवल अगर ब्रेक करता है, 12240 का लेवल तो करंट चल रहा है, 12260 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको 12300 और 12350 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। अगर ये डाउन साइड में अगर इसने ब्रेक कर लिया, अगर इसने डाउन साइड में, जो कि एक सेलर पॉइंट अभी भी है जो सपोर्ट का भी काम कर रहा है, 12206, अगर 12206 का लेवल अगर होल्ड नहीं किया तो पहला टारगेट आपका रहेगा 12180 एंड 12133, जो कि आज का इंट्राडे लो होगा। तो वहां तक के टारगेट आपको डाउ जोन्स दिखा सकता है। अगर वो लेवल भी अगर होल्ड नहीं होता तो यहाँ पे ये गैप है ना, ये गैप फिल करने के लिए वापस से आएगा नेस्डैक। अगर ये गैप फिल करने के लिए आया तो आपको 12048 तक के टारगेट दिखा सकता है इंट्राडे के अंदर, डाउ नेस्डैक भी आपको दिखा सकता है। अब एक बार देख लेते हैं SGX निफ्टी क्या कर रहा है। SGX निफ्टी बोल रहा है, SGX निफ्टी बोल रहा है कि मैं वन साइडेड जा रहा हूं, मैं वन साइडेड जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे आज जो अपना इंडियन मार्केट जो क्लोजिंग दिया था, अपना इंडियन मार्केट जो क्लोजिंग दिया था, बड़ा ही शानदार क्लोजिंग दिया था। अपना निफ्टी फ्यूचर दिया था 17708 लेवल का उसने हाई टच किया था, 17710 का 10 पकड़ते 17710 का उसने हाई टच किया था। उस लेवल को टच करने के बाद में अपना मार्केट यही क्लोज हो गया था, 17660 के आसपास क्लोज हो गया था मार्केट, अपना निफ्टी क्लोज हो गया था 3:30 बजे। उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूस सेलिंग आया, उस लेवल ने लो टच किया 17640 का। उसके बाद वो कंटिन्यूस उसी लेवल में घुमा, जैसे ही डाउ जोन्स ने रैली देना स्टार्ट किया उसके बाद उसने सीधा 17687 लेवल का फिर से हाई बनाया। लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस था 17700 लेवल, उसको उसने ब्रेक नहीं किया, वहां से उसने वापस से रिट्रेस देके 17630 का लेवल टच किया फ्यूचर के अंदर, निफ्टी फ्यूचर के अंदर। अब वहां पे क्या इसके पास में आ गया मल्टी टाइम सपोर्ट, वहां से इसने वन साइडेड रैली कंटिन्यू दे रहा है, 17705 लेवल पे चल रहा है। मतलब जिस पॉइंट को आज उस निफ्टी ने हाई बनाया था उसी पॉइंट पे चल रहा है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है हमारा निफ्टी का वो 0 है। करंट सिचुएशन में निफ्टी का रिजल्ट हमारा 0 है। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में रिजल्ट 0, लेकिन यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकते हैं अगर ये इस लेवल को ब्रेक किया तो, ठीक है। तो आज डाउ जोन्स का बिहेवियर देखने लायक होगा। अगर निफ्टी ने 17710 का लेवल होल्ड किया, अगर SGX निफ्टी ने 17710 का लेवल होल्ड किया तो मे भी हो सकता है कि आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। मंडे को मार्केट ऊपर की तरफ ओपनिंग आपको देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। अगर मैं बात करूं आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कब देखनी चाहिए, अगर SGX निफ्टी आज का पहली कैंडल का लो ब्रेक कर दे, ठीक है। जैसे ही इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद में जैसे ही शॉर्टिंग स्टार्ट हुआ तो 17680 का लेवल अगर ब्रेक किया निफ्टी ने तो 17640 तक के ड्रैग हो सकता है अपना SGX निफ्टी, यहाँ तक ड्रैग हो सकता है। और मंडे को मार्केट 20 या 30 पॉइंट डाउन में खुलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, इसके पास में सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से ये वापस से पुल बैक लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी टाइम सपोर्ट है, तो सपोर्ट से पुल बैक लेके निफ्टी करंट में चल रहा है, SGX निफ्टी करंट में चल रहा है 17705 लेवल के आसपास में। अगर आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो 17680 लेवल से आप 17680 लेवल से आप इसको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी की तरफ देख सकते हैं SGX निफ्टी को।
अगर SGX निफ्टी को अगर डाउ जोन्स फॉलो करता है, कंटिन्यूस बाइंग की तरफ जाता है, तो मे भी मंडे को हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सुबह एक बार क्लोजिंग देखना पड़ेगा, डाउ जोन्स कहाँ क्लोजिंग दिया, उसी हिसाब से अपना मार्केट फॉलो करता है उसको। तो ये था हमारा मार्केट एनालिसिस। तो मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ में। सोमवार को फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में करना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।